नमस्कार मु तपन। भारत को अलकायदार धमक। प्रोफेट मोहम्मद को उपरे विवादीय टिप्पणी को नहीं धमक देछि एही आतंकवादी संगठन। ट्रायल टेस्ट रु 100% सफलता आरंभ होइछि अधिक गवेषणा। सबु प्रकार कैंसर होई परिबो कि सफल चिकित्सा। बढ़िला रेपो रेट। एबे महंगा हेबो घर और गाड़ी ऋण। पुणी डराइलाणी कोरोना। आसुछि कि आउ गोटे लहर। आउ क्रिकेट रु सरिला मिताली राज केमिति थिला कैरियर ए सब को नहीं आसंतु देखिबा हमर फोकस पॉइंट। प्रोफेट मोहम्मद को उपरे आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारत को धमक देछि आतंकवादी संगठन अलकायदा। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात रे आतंकी हमला करने को चेतावनी देछि। अलकायदार धमकपूर्ण चिठी को जांच करुछंती भारतीय सुरक्षा एजेंसी। तबे संवेदनशील स्थान गुड़िक हाई अलर्ट जारी सहित सुरक्षा बढ़ाई दिया जाइछि। आतंकवादी मुकाबिला पई भारत सक्षम बोली मत देइछंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। दलीय मुखपात्रों बीजेपी लक्ष्मण रेखा टाणी बेले ठोस पदक्षेप पई केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री हस्तक्षेप लोड़ी विरोधी। आतंकी संगठन अलकायदार धमक। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात रे हमला धमक। मोहम्मद का ऊपर टिप्पणी पर चेतावनी। आतंकी को जवाब देवा को सरकार सजाग। प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी मामलार नुआ ट्विस्ट। दुई बीजेपी नेता विवादीय बयान पर भारत को चेतावनी देइछि आतंकवादी संगठन अलकायदा। राजधानी दिल्ली, वाणिज्य नगरी मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात रे आतंकी हमला करने को अलकायदा सीधा सड़क देइछि धमक। अलकायदा इंडियन सबकंटिनेंट AQIS पक्षरु जून 6 तारिख रे जारी करा जाइछि एभली एक धमकपूर्ण चिठी। चिठी रे उल्लेख रहिछि जे गेरुआ आतंकवादी को दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात रे निजर अंत पई अपेक्षा करबा उचित। सेमाने निज घरे किंबा सेना कैंटनमेंट रे शरण नेबा आवश्यक। अलकायदार धमकपूर्ण चिठी पर सजाग होइचंती भारत सरकार। केंद्रीय एजेंसी पक्षरु चिठीर सत्यता जांच करा जाउछि। एहा सह देशर संवेदनशील स्थान गुड़िक हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ PK सहगल का कहवा हला कौनसी आतंकवादी किंबा आतंकी संगठन धमक को भारत भय करे नहीं। देश समस्त स्थितिर मुकाबिला पई प्रस्तुत अछि। जो कुछ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने स्टेटमेंट दी थी प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ, उससे हिंदुस्तान की सरकार सहमत नहीं है। उसके बावजूद अलकायदा जो है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के 4 शहरों में, यूपी में, मुंबई में, दिल्ली में और गुजरात में बड़े पैमाने पर सुसाइड बॉम्ब्स अटैक करेंगे। हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनकी तमाम कोशिशों को विफल किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाएगा। विदेश मंत्री की एक बहुत नपी तुली और बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि जो नया भारत है वो किसी प्रकार से किसी की बुलिंग, किसी की दादागिरी, किसी की एक्सपेंशनिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने की हिमाकत करता है, कोई भी देश, चाहे चीन चाहे पाकिस्तान, और उनका इशारा खासकर चीन की तरफ था, उसे माकूल जवाब दिया जाएगा, उसे एक फिटिंग जवाब दिया जाएगा। भारत में वो ताकत है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक हेफ्ट है। भारत एक की स्विंग स्टेट है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है। अलकायदार धमक पछरे पाकिस्तान हाथ अछि एवं इस्लामाबाद यार फायदा नेबा उद्यम करुछि बोली मत दैचंती सहगल। पाकिस्तान तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और ये तो बहुत बड़ा मौका उसको मिल गया है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अलकायदा के ऊपर पाकिस्तान की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है और अलकायदा के हमले की धमकी के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। बीजेपी नेता RP सिंह कहते जे अलकायदार चेतावनी को दृष्टि रखी केंद्र पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी एवं आप नेता सौरभ भारद्वाज को कहवा हला केंद्र सरकार ए प्रसंग रे ठोस पदक्षेप नेबा उचित। These people who were spokespersons of the Bharatiya Janata Party have set multilateral diplomacy
back by many decades. It will be very difficult for India to be able to recover, and it has given Pakistan a handle to try and unite the OIC countries against India. So therefore, the thing which the Prime Minister needs to consider very seriously is that if you go down this path of polarization, it will have consequences both nationally and internationally. And since India is a multicultural country, it is much better to not deviate from that path of multiculturalism, because as I said, then there's a price to pay internally as well as externally, and the external price India is already paying. इस तरीके की धमकियां देते रहते हैं। भारत देश बहुत मजबूत है, किसी अलकायदा या किसी आतंकवादी संगठन की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ जो हुआ वो हमारा आंतरिक मामला है, केंद्र सरकार को उससे सख्ती से निपटना चाहिए। किसी ऐसे देश की और किसी ऐसे संगठन को ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आज हमारे देश को उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि आपके यहाँ ये गड़बड़ी चल रही है। ये मामले जो हैं केंद्र सरकार को अपने देश में सुलटाने चाहिए और एक न्यूट्रल सरकार की तरह। जो रेडिकल एजेंसीज हैं, रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो एक्टिव हैं सारे मामले में। वो मौका ढूंढती है किस प्रकार से हम भारत पर कब कैसे कुछ कर सकें, परंतु भारत की सरकार सचेत है। अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हमारी यहाँ पर होम मिनिस्ट्री है या बाकी जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले हैं, पूरी तरह सचेत है और सुनिश्चित जो भी सेट होगा उसकी चिंता की जाएगी। सेपटे नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को विवादीय बयान को नहीं बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री को टार्गेट करिसंती विरोधी। सेमानक जुक्ति बीजेपी मुखपात्र आपत्तिजनक टिप्पणी जोगु विश्व में भारतर छवि मलिन पड़ी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन भारत विरोधी आभिमुख्य अपनाई। भारत पर गल्फ राष्ट्रगुड़िक उभय कूटनैतिक और वाणिज्य संपर्क जरूरी, कारण भारत पाखापाखि 60% अशोधित तैल से आमदानी करुछि। सेहीपरि 80 लाख अधिक भारतीय गल्फ देशगुड़िक चाकरी करुछन्ति। तेणु केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर ठोस पदक्षेप नेबा आवश्यक। यह नुपुर शर्मा और नवीन जिल्दन विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबा जरूरी। सेपटे बीजेपी जवाब किछि निर्दिष्ट गोष्ठी देशर नाम बदनाम करने सह माहौल खराब करुछन्ति। प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं बोलते? हर चीज में उनका ट्विटर रॉकेट की रफ्तार में चलते हैं। हाइपरसोनिक ट्विटर मोदी जी के पास है। कहीं कुछ होते तो हाइपरसोनिक वेलोसिटी में ट्विटर चलते हैं मोदी जी की। लेकिन जब आजू बाजू में सारे देश, खाड़ी की देश, खासकर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज जो है, जहां इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर तनाव पैदा हो रहे हैं, उस समय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चुप्पी साधी रहना मेरा समझ के बाहर है। जो मुख्य उनकी स्पोक्सपर्सन है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो पार्टी से निष्कासित हुई या नहीं हुई, आज निष्कासित होगी, कल प्रमोट होगी, परसों माला पहनाएंगे उनको। तो ये तो बीजेपी की अपनी अंदरूनी मामला है। सवाल है कि देश में कानून है या नहीं है। उन्होंने नफरत फैलाया या नहीं फैलाया, उन्होंने हेट स्पीच का अपराध किया या नहीं किया, वो तो किया ही है, और इसीलिए तुरंत गिरफ्तार होनी चाहिए। और उनके साथ साथ जो दिल्ली के उनके थे जिंदल, अरे उसको अगर एक्सपेल किया पार्टी का तो देश को क्या लेना देना है उससे? अरे उन्होंने नफरत फैलाया, उनको जेल भेजो। एक प्रवक्ता को सस्पेंड किया गया और एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया गया। ये अगर ठोस कदम होती है, हमारे विचार से ये कवर अप है, हमारे विचार से ये कवर अप है। फिर भी अगर इसको कोई कदम हम मानते हैं तो ये कदम उठाया बीजेपी पार्टी ने। आज 12 दिन हो गया, 12 दिन के बाद भी अभी तक मोदी सरकार या प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाइयां नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। क्यों?
श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ध्येय वाक्य है, मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शरारती तत्वों को हवा देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की दुकान लूटने वाले, पेट्रोल बम चलाने वाले, तनाव पैदा करने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सेपटे विवादीय मंतव्य ପାଇଁ जनाशुना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत नुआ विवाद रे फसिचंती। कातार एयरवेज सीएम को इडियट बोली कहचंती कंगना। सोशल मीडिया रे एक जाल वीडियो को नै कातार एयरवेज सीईओ अल बाकेर को मूर्ख व्यक्ति बोली कंगना कहचंती। मोहम्मद को ऊपर विवादीय मंतव्य पर कातार सरकार भारतीय सामग्री बिक्री ऊपर कटकणा जारी करथिले, जार प्रतिवाद रे भारतीय माने कातार एयरवेज को बॉयकॉट करबा को जने भारतीय नागरिक ट्वीट वीडियो द्वारा अपील करथिले। एहा ऊपर कातार एयरवेज सीईओ को फेक वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होइतिला, जार सत्यता जांच न करी कातार एयरवेज सीईओ को ऊपर बर्षिचंती कंगना। मोहम्मद को ऊपर विवादीय ट्वीट करी बीजेपी रु बहिष्कृत होइतिबा दिल्ली बीजेपी सोशल मीडिया मुख्य नवीन जिंदल परिवार सदस्यों के सुरक्षा नहीं चिंता प्रकट करिसंती। तांकु तांको स्त्री पिलांकु हत्या धमक दिया जिबा सह किछि अजଣା व्यक्ति तांकर वीडियो शूट करथिबा दिल्ली पुलिस निकट रे अभियोग करछंती। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां, उनका बलात्कार करने के बाद मेरे बेटे को, बिटिया को, पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने पता करके उस पर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फोटो अपलोड कर रहे हैं। मैंने पुरानी जो किताबें लिखी हैं इस्लामिक मदरसे बेनकाब, या दूसरी ओर जो मैंने रिपोर्ट जर्नलिज्म के समय पे जो काम किया है वो उसको दिखा करके बताया जा रहा है कि मैं काफिर हूँ, इसलिए इसको मारना बहुत ज़रूरी है। मेरे परिवार की हत्या पर $1 मिलियन से ज़्यादा का इनाम रखा हुआ है। और उससे बड़ी घटना एक दूसरी अभी हुई है कि अभी मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए 11:30-11:40 के बीच में निकला था घर से। तो रास्ते में मेरे घर से 300 मीटर दूर विजय चौक पे दो व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे मेरी कार की जाते वक्त। मोहम्मद को ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी को नहीं विवाद थमी नथिबा बेले अलकायदार आक्रमण धमक सरकार को पई नुआ चैलेंज सृष्टि करछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। औषधरे सुस्थ हेले समस्त कैंसर रोगी 18 जन मलाशय कर्कट रोगी को नहीं अमेरिकार एक गवेषणा केन्द्र चली ट्रायल टेस्ट। समस्त रोगी को दि जाइथिला डोस्टारलिमाब औषध। यह मेडिसिन द्वारा 6 मास मध्य संपूर्ण सुस्थ होइछंती समस्त रोगी, जहाँ इतिहास रे प्रथम घटना बोली कहिछंती विशेषज्ञ। एबे यही औषध को नहीं आरंभ होइछि अधिक गवेषणा। कैंसर पई महोषधि न्यूयॉर्क रे सुस्थ हेले रेक्टाल कैंसर रोगी। औषध द्वारा 6 मासरे सुस्थ हेले समस्त रोगी। 18 जन रोगी को नहीं होइथिला क्लिनिकल ट्रायल। समस्त रोगी को दिया जाइथिला गोटिए औषध। समस्तଙ୍କ ओठरे हस, सभी आज खुलिकी हसी पारुछंती। जीवन युद्धरे एमाने जणे जणे योद्धा। ए खुशी ही बयान करुची जीवन बंचैबा पई केते संघर्ष करुथिले। एमाने आज कैंसर भली रोग को हराई विजयी होइछंती। So I was thinking, where is a tumor? Then maybe I thought it's hiding somewhere inside. Doctor told me like there is no more tumor. It's a miracle. It was like the world just stopped for a second, and I couldn't believe it. You could ask her, like I barely reacted because it was like I was not expecting to hear that news. The first thing I did, I called my mom. Yeah, we both cried. It was life changing. कैंसर एभली एक रोग जहा सुनिले मनरे पाप आसे, भय भी माड़ी आसे। हेले एबे दूर होइछि ए भय, कारण कैंसर पई आसीछि महोषधि। आज्ञा हाँ, एमाने हेउछंती जणे जणे कैंसर रोगी जे कि औषध जरिया रे भलो होइछंती। समस्तंको केवल नियमित औषध दिया जाइथिला आ 6 मास परे सभी सुस्थ होइछंती। एमाने एबे कैंसर मुक्त। I'm not religious at all, but my friends had taken me to a healing mass prior, and then I got the news from Dr. Sirsik that called to say that it was working. So it was a combination of everybody saying it is miraculous, and then also combined with it actually being miraculous. You go from feeling, oh,
am I going to die? Am I going to lose my colon? And then to find that, like, oh, you're going to be fine. It's just like, wow, it was an amazing feeling. एक औषध कैंसर विरुद्ध रे वरदान साब्यस्त हेब ताहा केही भी विश्वास करि पार नथिले। न्यूयॉर्क टाइम्स रो प्रकाशित खबर अनुसार न्यूयॉर्क रे 18 जन रेक्टाल बा मलाशय कैंसर रोगी क्षेत्र रे औषधर प्रयोग कर जाइतिला जहा फलप्रद होईची। 18 जन रोगी एबे विपद मुक्त बा कैंसर रो भलो होइतिबा जणा पड़िची। रेक्टाल कैंसर रो चिकित्सा पई प्रस्तुत होइतिबा डोस्टारलिमाब औषध एभली चमकप्रद फल देब ताहा केही भी विश्वास कर नथिले। प्राथमिक भाव में यह ट्रायल कर जाइतिला और 6 मास परे रिजल्ट भलो आसीची। 18 जन कैंसर रे पीड़ित थिले, समस्तक रोग भलो हो जाइची। परीक्षा समय रे 18 जन रोगी को समान डोस्टारलिमाब औषध दिया जाइतिला। एथि सहित नियमित भाव में सेमानकर चिकित्सा भी कर जाइतिला। ई समय रे कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाय नथिला। प्रत्येक रोगींकर पीएटी एवं एमआरआई स्कैनिंग करा जाइतिला। हेले कोनोसी रोगींक मध्यरे कैंसर रो कोनोसी लक्षण देखिबा को मिल नथिला, जहा फल रे संपूर्ण भावे कैंसर मुक्त होइछंती समस्त रोगी। अमेरिकार जनाशुना कैंसर गवेषणा केंद्र मेमोरियल स्लोआन केटरिंग कैंसर सेंटर एठारे कर्कट रोग को नहीं अनेक समय हुई थाए गवेषणा। 18 जन लोकन को नहीं डोस्टारलिमाब औषध जरिया होइतिला परीक्षण, जहा सफल होइछि। डोस्टारलिमाब हेउछि एक औषध जहा विज्ञानगार रे प्रस्तुत अछि। एही अणु मनुष्य शरीर रे एंटीबॉडी भाबे काम करे। एंटीबॉडी बढ़ाइबा सहित कैंसर सेल गुडी को नष्ट करिथाए, जहा इतिहास रे प्रथम घटना बोली कहिसंती विशेषज्ञ। तेबे अनेक समय रे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक, आसीथिबा कैंसर औषध केते फलप्रद, कैंसर मेडिसिन रो जटिलता केते, भारत रे यार प्रयोग केते संभव, सबु कैंसर पई ई मेडिसिन केते फलप्रद, साधारण लोकंक पई व्ययबहुल हेबनी तो, एभली अनेक प्रश्न को नहीं आरंभ होइछि वितर्क। प्रत्येक वर्ष विश्व रे लक्ष लक्ष लोकंक जीवन नहीं थाए कैंसर। एई भली कैंसर रो ना सुनिले मन रे भय आसे। ले न्यूयॉर्क रु मिलिथिबा ई खबर एबे समस्तंक पई आश्वस्ति आनी दैछि। If anybody else wants to go through this trial, they might be more comfortable to hear our words. It definitely saved my life and saved the lives of many others that have been a part of this trial. I couldn't imagine what my life would be like if this clinical trial hadn't been available. I'm a miracle, like right here, standing without any surgery, don't have cancer. Bureau Report, News 18 Odia. बढ़िला सुधहार, बढ़िला ग्राहकों को ऋण बोझ। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट 0.5% बा 50 बेसिस पॉइंट वृद्धि करिथिबा बेले सीधा सड़क प्रभावित हेबाकू जाउछन्ति ग्राहक। गृह और गाड़ी ऋण हेब महंगा। रेपो रेट वर्तमान 4.9% रे पहुंची। आसंता अगस्ट मध्य वृद्धि हेबार संभावना रहुछि। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे मुद्रास्फीति 6.7% एवं जीडीपी अभिवृद्धि 7.2% हेबो बोली आकलन करिछि आरबीआई। ऑटोमेटिक रिकरिंग पाई ई मैंडेट सीमा वृद्धि होइथिबा बेले रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सहित लिंक करा जायछि। पुणी बढ़िला सुधहार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रानीति संपर्कित कमिटी निष्पत्ति अनुसार रेपो रेट 0.5% बा 50 बेसिस पॉइंट बढ़ी। फल पूर्व 4.4% थिबा रेपो रेट एबे होइछि 4.9%। गत मे 4 तारिख रे आरबीआई सुधहार 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाइथिला। रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु सारा विश्व बाजार प्रभावित। अधिकांश देश में मुद्रास्फीति उच्चा रही। भारत मध्य सेथिरु बाद पड़िनी। उच्चा तैल दर मुद्रास्फीतिर प्रमुख कारण। सेपटे डॉलर तुलन में भारतीय मुद्रार मूल्य कमुछि। एभली स्थिति में सुधहार वृद्धि ही अपरिहार्य थिला। तेणु रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाइबा सपक्ष में आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी समस्त 6 सदस्य मत रखिथिले। An assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%. And the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%.
The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. मुद्रास्फीति नियंत्रित करने विभिन्न देश सुध हार बढ़ाउछंती आउ भारत मध्य सेया करने बाध्य होईछि। मौसुमी विलंब हेला निश्चित तथापि चलित वर्ष साधारण वृष्टिपात हेबो बोली आशा करा जाउछि। एभली स्थिति रे ग्रामांचलर अर्थनीति रे किछिटा सुधार आसिबो। सेहिभली अंतर्जातीय बजार रे अशोधित तैल दर $105 को खसिबो बोली अनुमान करा जाउछि। एभली स्थिति रे 2022-23 आर्थिक वर्ष रे मुद्रास्फीति 6.7% रहिबो बोली आकलन करिछि आरबीआई। प्रथम क्वार्टर रे 7.5%, द्वितीय रे 7.4%, तृतीय रे 6.2% एवं चतुर्थ रे मुद्रास्फीति 5.8% हेबो बोली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पक्षरु अनुमान करा जायछि। Assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price in the Indian basket of $105 per barrel. Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु सारा विश्व रे जोगान प्रभावित होईछि, जहा फल रे प्राय अधिकांश सामग्री रो दाम उच्चा रहिछि। एभली स्थिति रे 2022-23 आर्थिक वर्ष रे अभिवृद्धि हार 7.2% हेबा नै आकलन करिछि आरबीआई। प्रथम क्वार्टर रे 16.2, द्वितीय क्वार्टर रे 6.2, तृतीय रे 4.1 एवं चतुर्थ रे जीडीपी अभिवृद्धि हार 4% हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। Real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट व्यवस्था रे ई मैंडेट सीमा वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु एहा 5000 टंका रे सीमित थिबा बेले वर्तमान एहा को 15000 टंका को वृद्धि करा जायछि। सेहि भली रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सहित लिंक करा जायछि। Is important, it relates to e-mandate on cards for recurring payments, enhancement of the limit. Cards will be linked to the UPI platform. This will provide additional convenience to the users and enhance the scope of digital payments. सुधहार वृद्धि सीधा सलख ग्राहकों को करिबो प्रभावित। गृह और गाड़ी ऋण महंगा हेबो। ग्राहकों को ऊपर पड़िबो सीधा सलख ईएमआई माड़। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। देश में बढ़ुछि कोरोना संक्रमण। गोटे दिन में 5233 नुआ आक्रांत चिन्हट। 3 मास पर 5000 टपिछि दैनिक संक्रमण। एसहित एक्टिव केस 28857 ने पहुंची। महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण संख्या वृद्धि पाउछि। एही दुई राज्य में 1000 रूप रहुछि संक्रमण। संक्रमण को नहीं चिंता बढ़िबारे लागिछि। आ परिस्थिति को नजर रखी विमान यात्रियों पई मास्क बाध्यतामूलक करा जायछि। कोरोनार लेउटाणी पुणी फेरिला भूताणु भय। 5000 टपिला दैनिक संक्रमण। गोटे दिन में 41% बढ़िला संक्रमण। चिंता बढ़ाउछि महाराष्ट्र और केरल। देश में पुणी बढ़िलाणी कोरोना संक्रमण। बढ़ुछि भाइरस, बढ़ुछि टेंशन। 24 घंटे देश में संक्रमितों संख्या 5000 पार होइछि। दिनक 5233 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। एथिसह आउ 7 जनक जीवन नेछि महामारी। केवल केरल 6 जनक जीवन जाइछि। 24 घंटे सुस्थ होइछन्ति 3345 संक्रमित। एक्टिव केस बढ़ुथिबारु चिंता बढ़िबारे लागिछि। एक्टिव केस 28857 रे पहुंचिछि। 24 घंटे चिन्हट होइछन्ति 1881 अधिक संक्रमित। एथिसह दैनिक पॉजिटिविटी हार 1.67% थिबा बेले साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार 1.12 रे पहुंचिछि। सेहिभली देश में मोट संक्रमण संख्या 4,31,90,282 को वृद्धि पाइछि।
ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ମୋଟ 4,26,36,36,710 ସଂକ୍ରମିତ। 98.72% ଉପରେ ରହିଛି ଆରୋଗ୍ୟ ହାର। ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଦେଶରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଯାଏ ତେବେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ 2,745 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 2ରେ 3,712, ଜୁନ୍ 3ରେ 4,401, ଜୁନ୍ 4ରେ 3,962, ଜୁନ୍ 5ରେ 4,270, ଜୁନ୍ 6ରେ 4,518, ଜୁନ୍ 7ରେ 3,741 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଟପିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଓ ପାଲଘରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 80% ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବି ବଢ଼ିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଭିଡ଼କୁ ଗଲେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଙ୍ଗଳୁରୁ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଦେଶର 5 ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳରେ 1,383 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 1,036, ଦିଲ୍ଲୀରୁ 247, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 230 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ 9,405 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି 1,349। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହୁଛି, ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଢିଲାପଣ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବ, ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏପଟେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶରେ 194 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆସରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।